नाटक के बाद बाल्डर अचानक बेहोश हो जाता है। देवताओं को बाल्डर की चिंता हो रही होती है। तभी यूई को याद आता है पिछली बार जब बाल्डर बेहोश हुआ था तो लॉकी ने क्या कहा था। अपोलो और यूई बाल्डर से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं तो वो लॉकी और थॉर को कहते हुए सुनते हैं कि वह बाल्डर को मार देगा, जिससे वे बहुत हैरान हो जाते हैं। लॉकी समझाता है कि जब भी प्रकाश होगा तो अंधकार भी होगा, जो विनाश के देवता के रूप में बाल्डर के अंदर एक शक्ति के रूप में रहता है। यूई कहती है बाल्डर ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। लॉकी जवाब देता है इसलिए जब विनाश के देवता की शक्तियाँ फैलती है तो प्रकाश के देवता के रूप में बाल्डर का व्यक्तित्व दब जाता है और इसलिए बाल्डर को जल्द से जल्द मानवता को समझना सीखना होगा। तब अपोलो कहता है ऐसा असंभव है क्योंकि बाल्डर अमर है। तो थॉर उसे सही करता है। बाल्डर की माँ सृष्टि ने सभी चीजों से बाल्डर को चोट न पहुँचाने की शपथ ली थी, लेकिन मिसलेटो अभी भी छोटा था इसलिए वह इस शपथ से बच गया। लॉकी के पास जो मिसलेटो तलवार है वह एकमात्र हथियार है जो बाल्डर के दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि बाल्डर खुद को खो दे और दुनिया को नष्ट कर दे, वह अपने हाथों से बाल्डर की जान ले लेगा क्योंकि बाल्डर लॉकी के लिए एक अनमोल व्यक्ति है, इसलिए वह उसे ऐसा कुछ नहीं करने दे सकता है जो वह नहीं करना चाहता है। बाल्डर ने पहले उसे बचाया था, इसलिए अब बाल्डर को बचाने की बारी उसकी है। देवता और यूई बाल्डर से अस्पताल में मिलने जाते हैं और लॉकी चुपचाप यूई से कहता है कि क्या उसने उन्हें बाल्डर के बारे में बताया, लेकिन यूई इससे इनकार कर देती है। बाल्डर अभी भी क्लास में नहीं है, हालांकि वह क्लास के बाद यूई बाल्डर से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी अपोलो से पुकारता है। यूई खुश रहने की कोशिश करती है लेकिन अपोलो उसके सिर को थपथपाता है। वह रोते हुए कहती है कि उसे लॉकी और बाल्डर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और काश बाल्डर पहले ही मानवता को समझना सीख ले। अपोलो से दिलासा देता है कि वे बाल्डर को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अपोलो ने पहले ही दूसरे देवताओं को बाल्डर के बारे में बता दिया है। थॉर दौड़ कर आता है और उन्हें बताता है बाल्डर और लॉकी गायब हो गए हैं और सभी उन्हें खोजने के लिए अलग हो जाते हैं। बाल्डर लॉकी से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन लॉकी कोई जवाब नहीं देता है। वह बाल्डर को एक चट्टान पर ले जाता है और बाल्डर सुंदर दृश्य देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बाल्डर हंसता है और अतीत को याद करते हुए कहता है कि तब से लॉकी हमेशा उसे बचाता रहा है। वह जानता है कि अभी लॉकी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लॉकी मिसलेटो तलवार निकालता है और बाल्डर उसका हाथ पकड़कर तलवार को खुद पर तानता है। थॉर आता है लेकिन बाल्डर उसे लॉकी को रोकने के लिए नहीं कहता है। बाल्डर जमीन से एक फूल उठाता है जो तुरंत सोने की धूल में बदल जाता है। बाल्डर को पता चल गया है कि हर कोई उसे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है और वह अपनी याददाश्त क्यों खो देता है और हर बार ऐसा करने पर लॉकी घाव से क्यों भर जाता है। बाल्डर लॉकी से माफी मांगता है और उसे धन्यवाद देता है। लॉकी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें मुझे श्राप देना चाहिए और वह बाल्डर को बचा भी नहीं सका, तुम खुद ही सब कुछ कर लेते हो। बाल्डर उसके साथ दुख साझा करना चाहता था क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त हैं। लॉकी परेशान है कि उसे हमेशा बाल्डर ने बचाया है, फिर भी वह बाल्डर की जान नहीं बचा सकता है। उसने सोचा कि वह बाल्डर की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। स्कूल में आने के बाद से लॉकी की उम्मीद थी कि यूई और दूसरे देवता कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब समय नहीं है। वह मिसलेटो तलवार को नष्ट कर देता है, यह कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। थॉर उसे बताता है कि वह गलत नहीं है और दोनों की बेड़ियां टूट जाती है। बाल्डर मुस्कुराता है और पीछे हट जाता है। वह लॉकी से सब कुछ अपने ऊपर लेने के लिए माफी मांगता है और हमेशा उन पर नजर रखने के लिए लॉकी को धन्यवाद देता है। वह लॉकी को याद दिलाता है कि मिसलेटो के अलावा एक और चीज है जो उसे चोट पहुंचा सकती है और चट्टान से कूद जाता है।